हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं कुर्ते की कटिंग, यानी कि कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाती है। ये फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से कपड़ा है हमारा, ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से इसको अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से, अभी हम इस एक बार फोल्ड किया है ये अभी हमने, और इसको हमने डबल से फोल्ड कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको जितना चाहिए उतना रखना, लेकिन मैं हेल्थी है, ठीक ठाक है, उसका ये कुर्ता बनाने जा रही हूँ। तो इनके जो चेस्ट है ना, वे 24 इंच है। तो 24 का हम रखेंगे 12 में, यानी कि तो हमने रखेंगे उसको 12 इंच। 24 इंच का हम 12 इंच रखेंगे फोल्ड में, और उसका चौथाई तो कुछ ज़्यादा ही बैठेगा। तो फ्रेंड्स, हम नीचे भी इतना ही रखेंगे 24। और इनके जो हम शोल्डर रखेंगे, यानी कि शोल्डर रख रहे हैं हम 8.5 इंच, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला गला है, तो इसलिए हमने शोल्डर 8.5 इंच रखे। और मुड्ढे रखेंगे हम इनके 7 इंच। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने कुछ इस तरह से इसका नाप लिया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से कर लिया, और इस तरह से करते हुए हमने ये नाप भी ले लिया। नाप लेते हुए कुछ इस तरह से हमने फ्रेंड्स, और जो हम कमर रखेंगे इनकी, तो कमर हम 11.5। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने ये एक, जो मैं डबल निशान लगा रही हूँ मुड्ढे में, तो एक मेरा है फ्रंट का, एक है मेरा बैक का। तो फ्रेंड्स, हमारा एक बैक का और एक फ्रंट का कुछ इस तरह से हमने निशान लगा रहे हैं। तो ये हमने निशान लगा लिया 11.5 इंच पे, और यहाँ भी हमने निशान लगा लिया 24, यानी कि 12 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा वहाँ ले हमने 2 इंच एक्स्ट्रा। एक निशान जो हम एक जगह लेते हैं डबल इंच, एक लेते हैं हम सिंगल। तो कुछ इस तरह से हमने ये निशान भी लगा लिया। निशान लगाते हुए हमने यहाँ से अब गले की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं, गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, और लेंथ रखेंगे हम 9 इंच। लेकिन आप अपने अनुसार रखना, क्योंकि मुझे इतना चाहिए 9 इंच गला, तो मैं 9 इंच काटूंगी। आप 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। ये कॉलर वाला गला है, तो मैं 9 इंच रख रही हूँ। बंदा हेल्थी है इसलिए 9 इंच रख रही हूँ। लेकिन आप पतले हैं और हेल्थी नहीं हो, तो लेकिन 9 इंच नहीं रखना, क्योंकि आपका गला गलत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि आप 9 इंच गला कभी ना रखना, क्योंकि अगर आप कॉलर वाला गला बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसे रखना 7 इंच। बैक में तो गला होता ही नहीं है कॉलर वाले में, फ्रंट में 7 इंच रखना, क्योंकि 7 इंच ही परफेक्ट बैठेगा। चौड़ाई में उसको 2.5 इंच रखना, और लेंथ रखनी उसकी 7 इंच। तो आपका गला बहुत ही बढ़िया बैठेगा। लेकिन मैंने ये 9 रख रही हूँ, तो 9 रखना मत, क्योंकि मुझे अपने अनुसार रखना, लेकिन आपको अपने अनुसार रखना। कभी भी किसी का ही बनाओ, तो लेकिन गला उसका 7 या 7.5 इंच रखना, लेकिन 9 इंच मत रखना, क्योंकि इसमें मैंने 9 इंच रखा है। ये मैं हेल्थी बंदे का कुर्ता बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया, और कटिंग करते हुए कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ से भी मुड्ढे कट कर लिए। तो मुड्ढे हमने कुछ इस तरह से कट कर लिए, और मुड्ढे हमने जब इस तरह से कट कर लेंगे, यहाँ से रखने के बाद हमने इस तरह से मुड्ढे कट कर लिए। ये मैंने कम गहरे कट करे हैं, क्योंकि ये मैंने फ्रंट का नहीं बैक का कट कर रहा है। पहले मैंने बैक पार्ट कट करा है, फिर मैं फ्रंट पार्ट कट करूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरा ज्वाइन था, ये मैंने कट कर लिया है, और इधर से भी मैं कट कर लूँगी। जब मैंने इधर से भी कट कर लिया, दोनों साइड से कट कर लिया कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से इसको निकाल दिया हमने। बैक पार्ट हमने एक साइड निकाल के रख दिया, और बचा हमारा फ्रंट।
तो फ्रंट पार्ट को अब हमने कुछ इस तरह से मुड्ढे भी इसके गहरे कर देंगे, गहरे कट, और गला भी हम इसका कट कर लेंगे क्योंकि ये हमने कॉलर वाला है तो इसलिए हमने फ्रंट का कट कर लिया। और बैक का हम कट नहीं करने के क्योंकि ये हमारे कॉलर वाला गला है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने ये कट कर लिया। अब हम कट करते हैं बाजू कट करेंगे। बाजू कुछ इस तरह से कट करेंगे। देखो ये हमने कपड़ा लिया तो ये कपड़ा हमारा कम है, अब हम पूरा कपड़ा लेते हैं इधर से। तो हमने दूसरा कपड़ा उठाया और इसकी जो हमने डबल एक बार फोल्ड कर लिया, एक बार फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से हमने रख दिया। अब हम इसको डबल बार में फोल्ड कर लेंगे। पहले इसकी लेंथ रख लेंगे, हमें बाजू कितनी लेंथ की चाहिए उसी के अनुसार हम इसको रख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से यहाँ इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते हुए हमने नाप के देखा बिल्कुल हमारी बाजू बढ़िया बैठेगी, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारी बाजू में कम था तो हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया और यहाँ से भी हमने इसको बढ़ा लिया। तो फ्रेंड्स हमने जब इसको भी बढ़ा लिया, इधर से भी बढ़ा लिया, अब हमारी बढ़िया बैठेगी तो हम इसको एक साइड से कट करके रख देंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ से लेंथ भी लेंगे, मोहरी रख रहे हैं हम क्योंकि मोहरी हम 7 इंच रख रहे हैं और यहाँ से भी हम 7 इंच रखने के बाद कुछ इस तरह से और स्केल के द्वारा एक लंबी लाइन खींच देंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से हमने खींच दी। अब हम इसको कट करते हुए जाएंगे कुछ इस तरह से। देखो हमने ये कट कर दिया और इधर से भी हमने ये कट कर दिया। तो हमारी ये कुर्ती तो कट हो चुकी। अब हम चलते हैं यानी कि सिलाई की ओर। सिलाई हम इस तरह से, देखो हमने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से गला बना लिया। ये हमने बकरम काट लिया था 9 इंच मैंने पहले ही, और ये गला मैंने इस कपड़े में रख करके पहले ही सिल के कंप्लीट कर लिया था। अब मैंने इस पे अटैच कर दिया यानी कि रख दिया, और रखने के बाद बस इस तरह से सिल के इसको मैं पलट दूंगी यानी कि फोल्ड कर दूंगी। छोटे छोटे पहले नाचोच लगा लूँगी, उसके बाद हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड इस तरह से कर देंगे क्योंकि मैं इसको कट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से कट कर दिया ये हमने। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी कुछ इस तरह से। देखो ये तो हमारा कुछ भी कपड़ा लगा लीजिए अंदर ताकि चमकता नहीं है, क्योंकि हम इसको अंदर की साइड हम फोल्ड कर देते हैं तो ये हमारा कपड़ा दिखेगा नहीं। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया। अब देखो गला हमारा किस तरह से बन के कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें शोल्डर जोड़ देंगे, शोल्डर ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो हमने शोल्डर जो ज्वाइन कर दिए। अब हम दूसरा शोल्डर भी इसी में ज्वाइन कर देंगे। फिर हम इस तरह से ही, बहुत ही आसान है कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग, यानी कि दोनों चीज़ें ही बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत अच्छे से बनाई जाती है, कुर्ती की कटिंग भी करी जाती है बहुत अच्छे से और सिलाई भी। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसको यहाँ से सिल दिया और बीच सेंटर में हमने निशान लगा लेंगे। पहले हल्का हल्का इसको छाट देंगे। छाटते हुए कुछ इस तरह से हमने इसको इस तरह से हमने हल्का हल्का छाटने के बाद यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इधर भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसलिए निशान लगा रहे हैं हम ताकि हमें कितना कॉलर चाहिए, तो हमें कॉलर चाहिए 11 इंच लेंथ में और चौड़ाई हम उसकी 1.5 इंच रखेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसी के अनुसार हम इसको सिल देंगे। देखो मैं किस तरह से इसमें कॉलर लगाती हूँ। यहाँ रखने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई कर दूँगी। सिलाई इस तरह से करने के बाद अब मैं फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से इसके किनारे किनारे सिलाई लगाती जाऊँगी और ये मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर दी यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी कुछ इस तरह से, अब यहाँ से मैं निकाल दूँगी इस कॉलर को और जो मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स उसको मैं कट कर दूँगी। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से इस तरह से मैंने कट कराए। कट करते हुए अब यहाँ से भी मैं कट कर दूँगी। अब इसे मैं फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड हम कुछ इस तरह से कर देंगे। देखो और यहाँ मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगी, एक पैर की सिलाई लगाती जाऊंगी कुछ इस तरह से। ये मैंने सिलाई लगा ली है और मैंने इसको फोल्ड कर लिया है।
अब चलते हम इस पे गले को यानी कि कॉलर को गले पे लगाने के लिए कुछ इस तरह से। तो हमने फ्रेंड्स इस तरह से मैं 20 सेंटर पे एक निशान लगा लूँगी। निशान कुछ इस तरह से लगाऊंगी, कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ इस तरह से यहाँ बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको यहाँ मैंने वो कर दी, यानी कि फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से यहाँ निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये मैंने एक कट लगा लिया। कट मैंने इसलिए लगा लिया कॉलर के लिए, क्योंकि कॉलर में भी हम बीच में, गले में भी हम बीच में कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा कॉलर 20 सेंटर में रहे, इधर भी बराबर और इधर की साइड भी बराबर, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। तो हम इसमें सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब देखो हमारा ये गला कॉलर यानी कि बन के कंप्लीट होने वाला है कुछ इस तरह से। देखो तो हमने ये गला इस तरह से कंप्लीट कर लिया और किस तरह से हमारा कॉलर लग के बन के यानी कि लगा के किस तरह से अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से गला बना करके कॉलर भी लगा दिया और हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब लगाते हम बाजू। इसमें हमने बाजू ज्वाइन कर दी है इस तरह से। बाजू ज्वाइन करते हुए हम अब इसकी फिटिंग हम कुछ इस तरह से, आप अपने अनुसार रख सकते हो, लेकिन मैंने अपने अनुसार रखा कुछ इस तरह से। मेरी फिटिंग भी कंप्लीट हुई। अब हम बनाते हैं ये दामन, यानी कि ये मेरे दामन है, इनको मैं दामन को सिल रही हूँ। नीचे जो होते कुर्ते के नीचे होते ये दामन होते हैं, तो मैंने दामन ये सिल के कंप्लीट कर ली लंबी चाल से, क्योंकि मैं इस पर तुरपन करूँगी। अब ये जो मैं सिल रही हूँ बराबर में, ये मैं चाक बना रही हूँ इस टाइम। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने चाक बना दिए और यहाँ इस तरह से रख करके इधर की साइड भी हम नापने के बाद बिल्कुल दोनों साइड से ही बराबर नाप के हम तभी ही बनाते हैं कुछ इस तरह से। देखो अब हमने ये भी इधर से, अब हमारा कुर्ता बन के कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू डिजाइनर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।